राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो एक प्रश्न के आधार पर है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। लिखा है उन्होंने कि वक्त का संत सदगुरु ही हमेशा जरूरी क्यों होता है। हमें वक्त के संत सदगुरु से ही मार्गदर्शन क्यों लेना चाहिए। अब आप रोज रोज नई बात कहे जाते हैं, इससे हमारी उलझन बढ़ती है। क्या पुराने शास्त्र और उनकी सिखावन पर्याप्त नहीं है? कृपया इन सब बारे में बताने की कृपा करें। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि आप लोगों की वजह से ही कुछ चंद शब्द बोलने का मौका मिलता है और मेरी सेवा परमात्मा के चरणों में कबूल हो पाती है। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करिए। अगर कोई घर पे बैठा हो तो आंख बंद कर लीजिए, शांतमय होकर इस वीडियो का आनंद उठाएं। अब जैसा कि मेरे मित्र ने पूछा कि वक्त के सदगुरु से ही उपदेश क्यों लेना चाहिए और रोज रोज नई नई बातें कहे चले जाते हैं, उलझन बढ़ती है। क्या पुराने शास्त्रों की सिखावन पर्याप्त नहीं है? भाई मेरे देखे उलझन बढ़ सकती है, परंतु कब? अगर पुराने शास्त्रों पर बहुत पकड़ हो, अगर सत्य की खोज हो, तो जरा भी उलझन ना बढ़ेगी। क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह सभी शास्त्रों का सार है। हर जो नया व्यक्ति आता है, कोई जानने वाला आता है जो जानता है, उसको नए शब्दों का सहारा लेना ही पड़ता है। मेरे शब्द नए हो सकते हैं, लेकिन सार सार वही है। और शब्द हमेशा नए चाहिए, क्योंकि पुराने शब्द पिट जाते हैं। अब जैसे तुम लोगों ने सिक्के देखे होंगे पुराने, धेली थी, चवन्नी सी, अठन्नी थी, तो उन सिक्कों की तरह पुराने शब्द घिस जाते हैं। जितना शब्द बहुत दिन चल चुकता है, उतना ही अर्थहीन हो जाता है, पिटा पिटाया हो जाता है। बार बार सुनते सुनते उसकी चोट चली जाती है। अब तुम सब देखते होंगे, सत्संग सेंटरों में जाकर सत्संग सुनते हो, एक ही बात को दोहराते चले जाते हैं, पुरानी ही बातों को। क्योंकि खुद का कोई जानना है नहीं, खुद कुछ जाना है नहीं, ना खुद का कोई अनुभव है, तो किताबें पढ़ पढ़ कर बोलते हैं। वही किताबें जो किसी जमाने में किसी संत ने किसी बात का व्याख्यान दिया होता है, या किसी ने लिखा होता है, किसी ने किताब लिखी होती है, तो वही वही शब्दों को दोहराते चले जाते हैं, दोहराते चले जाते हैं, और व्यक्ति ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कईयों को तो मैं सत्संगों में सोते हुए पाता हूँ। एक बात होती है कि सत्संग करने वाला इतना शांतमय है कि उसकी शांति से, उसकी आवाज सुनकर, उसके होने से मन मिट जाता है, और तब हम नींद में डूबते हैं। उस नींद को हम योग निद्रा कहते हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति ऊब जाता है, बोर हो जाता है, तब भी व्यक्ति सोने लगता है। तुम लोग देख लेना, अब जो भी बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, अपने स्कूल्स में पढ़ते होंगे, शिक्षकों का लेक्चर सुनते होंगे, तो कभी कभी नींद आती है या नहीं आती है? आती होगी। जो मुझे बच्चे सुन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ भाई, नींद जरूर आती है। जो भी अभी बड़े सुन रहे हैं, अब किसी शिक्षक का लेक्चर सुन रहे होंगे, कभी वो बच्चे थे, तो उस वक्त भी उनको नींद आती होती है। क्यों आती है? क्योंकि वही पिटी पिटाई बातें, बार बार शब्दों को सुनते सुनते उसकी चोट चली जाती है। अब महाराज चरण सिंह जी के कितने सत्संग हैं, दादा भवानी जी के, दादा मंगाराम जी के,
कितनी ही किताबें हैं, कोई सत्संग संग्रह पढ़ा है, कोई संत मत प्रकाश पढ़ा है, कोई कोई किताब है तो कोई कोई किताब है। ये सब किताबें राधा स्वामी सत्संग व्यास की जो ऑफिशियल चैनल है उस पे पड़ी हुई है। तुम सब सुनते होंगे उन किताबों को तो बोर हो जाते हैं। महाराज चरण सिंह जी के सत्संग सुनते हैं, बोर हो जाते हैं। परंतु जब अब के जो मौजूदा सदगुरु हैं व्यास के, गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, अगर उनके सत्संग सुनोगे तो बोर नहीं होगे। करते वो वही वही है, 5 वाणियों के ऊपर ही सत्संग करते हैं, बोर कभी नहीं होगे, क्योंकि वो आज के जमाने के हैं, अपडेटेड वर्जन है। अभी कभी तुमने सोचा रिसीवर फोन चलते थे पुराने जमाने में, जो तार से जुड़े होते थे, वो टेलीफोन चला करते थे। आज जमाना देखो, मोबाइल फोन का जमाना है, 5G का जमाना है। कभी इंटरनेट का कुछ पता नहीं होता था, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब 5G आ रहा है, इसके बाद में 6G आएगा। आगे से आगे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जाती है। अब कभी बैलगाड़ियों पे चला करते थे, धीरे धीरे मोटर आई, गाड़ियां आई, आज तुम लोग बसेस में जाते हो। कभी लोग पैदल चलते थे, आज बसेस में जाते हैं। कभी लोग चिट्ठियां लिखते थे, आज तुम लोग 1 सेकंड में मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल तक कर सकते हो, बात करते हुए सामने वाले व्यक्ति की शक्ल भी देख सकते हो। जिस तरह से ये सब अपडेटेड वर्जन्स हैं हर चीज के, हर चीज का एक अगला बेहतरीन बढ़िया रूप है, उसी तरह से भी जो जो नया नया संत सदगुरु आता है वो भी पुराने से अपडेटेड वर्जन होता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि पुराना बेकार था, उसका मतलब ये है कि पुराना जो सदगुरु था वो पुरानी पीढ़ी के लिए अच्छा था, क्योंकि पुरानी भाषा, अब तुम जरा सोचो, आज से कोई 150 साल पहले बैलगाड़ियों पर चला करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे, तो ये सब जो चीजें थी उस वक्त के हिसाब से बहुत बढ़िया थी, बहुत तेजी से ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थी। चिट्ठी पहुंच जाती थी, बेशक चाहे महीना लगता था, 2 महीने या 15 दिन 16 दिन लगता तो था, उस वक्त के हिसाब से ये बिल्कुल अपडेटेड चीज थी, बिल्कुल तेज चीज थी। अब आज के हिसाब से ये तेज चीज है। कहने का मेरा मतलब, पुराने मोबाइल फोन जो टेलीफोन हुआ करते थे वो पुराने हिसाब से सही थे, अब का जो मोबाइल फोन है वो अब के हिसाब से सही है। अगर हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है तो उसी तरह से जो भी गुरु आता है, कोई भी गुरु आता है, वो नए शब्दों का प्रयोग करता है, नई भाषा का प्रयोग करता है, ताकि आप लोगों तक एक नए हिसाब से, नए शब्दों से आप पर वो चोट पहुंचाई जा सके। अब पुराने संतों सदगुरुओं को सुनते सुनते आप बोर हो गए होंगे, एक ही बात को सुनते सुनते आप बोर हो गए होंगे। अब जो पुराने हैं वो तो बोर हुए नहीं होंगे, परंतु मेरी जनरेशन जैसे जो बच्चे हैं, अब मेरी उम्र 26 साल है, अब मैं अगर किसी पुराने व्यक्ति को सुनूंगा, हो सकता है उसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिले, पर यह भी हो सकता है कि उनकी बातें मेरी समझ में ना आए, क्योंकि पहले भाषा कुछ और थी, स्टाइल कुछ और था, लहजा कुछ और था, अब हमारा लहजा कुछ और है। तो उसी प्रकार से बार बार सुनते सुनते पुराने शब्दों की चोट चली जाती है, उसमें जो आघात होता था, जो तुम्हारी हृदय तंत्री को छेड़ देता, वह नहीं रह जाता। धर्म को रोज रोज नए शब्द की देह लेनी पड़ती है। वेद ने कुछ कहा था, जब कहा था तब ना मालूम कितने हृदयों की बीणा उनसे छिड़ गई होगी, और ना मालूम कितने जीवन में सुवास उठी होगी। फिर पंडित दोहराता रहा, सदियां बीत गईं, फिर सब जड़ हो गया। दोहराते दोहराते पंडित को सुनते सुनते सब जड़ हो गया। जिन्होंने पहली दफा कहा था, याद रखना, कोई भी व्यक्ति जब पहली दफा कोई बात कहता है तो वो पंडित नहीं होता, वो प्रज्ञावान पुरुष होता है, क्योंकि उसने अनुभव किया होता है, उन्होंने ईश्वर को देखा होता है।
वे प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, गवाही थे वो उसके, साक्षी थे, पुराने व्यक्तियों ने जाना, जिया, अनुभव किया। उनके शब्दों में एक जीवंतता होती है, एक ज्योति होती है। मिट्टी का दिया था जरूर, लेकिन दिए में ज्योति भी थी। फिर ज्ञानी ऐसे ज्ञाता गए, उनके शब्द पंडितों के हाथ में पड़ गए। अब जैसे तुम लोग देखो, बाबा जी महाराज के कहने का स्टाइल कुछ और है। अब ये जो सत्संग करता बैठते हैं स्टेजों पर, किताबें पढ़ लेते हैं, पढ़ते 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 किताबें याद हो जाती हैं। कोई कुछ भी पूछ ले बता देते हैं, फला पन्ने पे ये लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की इस तुक में ये लिखा है, या हमारी भगवत गीता है उसमें ये लिखा है। तो याद करते करते पंडित हो जाते हैं। पंडित यानी कौन? जो सिर्फ शब्दों का ज्ञाता होता है, अनुभव कुछ नहीं होता, जो सिर्फ ये जानता है कि पानी क्या होता है, पानी की पूरा विश्लेषण बता देता है, डेफिनेशन बता देता है, परंतु उसने पानी कभी चखा नहीं होता। अब बाबा जी महाराज को तुम लोग सुनते होगे, ब्यास के ही नहीं, आगरा के ले लो, होशियारपुर के ले लो, किसी भी संत पीर पैगंबर को ले लो। जब कोई संत बोलता है तो उसके अंदर से उनकी आत्मा झलकती है। जब जब किसी संत के बोलने से नींद आ जाए या मस्ती छा जाए, तो समझ लेना उसकी आत्मा झलक रही है। और जब जब आत्मा झलकती है तो तुम लोगों की आत्मा भी झंकृत होती है, क्योंकि है तो सभी में एक ही आत्मा। शरीर अलग हो सकता है, दिमाग अलग हो सकता है, हमारा मन अलग हो सकता है, ढांचे अलग हो सकते हैं, संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, परंतु आत्मा, आत्मा एक ही है। मैं कहता हूं, जितनी आत्मा जिनकी एक गांव में है, उतनी ही आत्मा शहर में होगी, उतनी ही आत्मा इस पूरी पृथ्वी पर होगी, उतनी ही आत्मा अन्य अन्य ग्रहों के जीवों में भी होंगी। संस्कृतियां अलग होती हैं, ढांचे अलग होते हैं, तो इसीलिए लोगों के हृदय झंकृत हो जाते हैं। अब पंडित हैं, पंडित की बात सुनकर या तो तुम सो जाओगे। पंडित से मेरा शब्द का मतलब तुम लोग समझ लेना। पंडित मैं उनको कह रहा हूं जो केवल शब्दों को ही दोहराते हैं, बिना जाने, बिना चखे गुड़ की व्याख्या करते हैं या शहद की व्याख्या करते हैं। तो मैंने कहा, ज्ञाता गए, ज्ञानी गए, जानने वाले गए, उनके शब्द पंडितों के हाथ में पड़ जाते हैं। ये हमेशा ही होगा, इससे बचा नहीं जा सकता। अंततः शब्द पंडित के हाथ में पड़ ही जाएगा, क्योंकि पंडित शब्द की तलाश में है। समझो, मुझे तुम यहां सुन रहे हो यूट्यूब के माध्यम से। मैं जो कह रहा हूं वह दो तरह के लोगों के हाथ में पड़ेगा। एक तो वे जो मेरी बात को समझेंगे, जिएंगे, डुबकी मार जाएंगे, और दूसरे वे जो मेरे शब्द को पकड़ेंगे, संग्रह करेंगे, शब्द का विश्लेषण करेंगे, व्यवस्था जुटाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इन दोनों का मार्ग अलग अलग हो जाएगा। मेरे साथ जो रस में डूबेंगे वे एक, और मेरे शब्द को पकड़कर जो बुद्धि में संग्रहित करेंगे वे दो। और आश्चर्य की बात यह है कि जो रस में डूबेंगे उनका इतना प्रभाव दुनिया में नहीं होगा। रस में डूबने वाले आदमी को प्रभाव की चिंता भी नहीं होती, वह अपनी मस्ती में जी लेता है और विदा हो जाता है। मगर जो पंडित है, जिसको रस तो कुछ मिला नहीं, जिसने शब्द की ही संपदा इकट्ठी की है, वह शब्द को उछालता फिरेगा, मदारी हो जाएगा। वह सब जगह समझाता फिरेगा, बताता फिरेगा। वह अपने शब्द का फायदा उठाएगा, अपने शब्द से अपने अहंकार को भरेगा। फिर पंडित विवाद करेंगे, कौन ठीक कौन गलत, और वे निर्णायक हो जाएंगे। जिसने सच में भोगा था रस को, वह तो किनारे से दूर हट जाएगा, अपनी पगडंडियों पर विलीन हो जाएगा। तो राजपथ बनाता है पंडित। फिर वह शब्द का मालिक हो जाता है। जब तक मैं हूं तब तक तो वह मालिक नहीं हो सकता है।
लेकिन जैसे ही मैं गया, वह मालिक हो जाएगा। वह शब्द का धनी है। वह तर्क से सिद्ध कर सकता है, असिद्ध कर सकता है। उसके पास एक कुशलता है। पंडित के पास कुशलता होती है। इसीलिए हर समय में पूर्ण संत सद्गुरु को आना होता है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आते हैं और सीधे आकर बन जाते हैं। कहने का मतलब, कोई भी व्यक्ति पुराने जन्मों का लेखा जोखा इकट्ठा होता है, संस्कार होते हैं। संस्कारों के वजह से उनमें पुराने जन्म की भक्ति होती है, साधना होती है। अगले जन्म में आकर उन्हें बस याद आती है, याद आ जाती है। छोटी उम्र से ही लग जाते हैं मालिक की तरफ, भक्ति की तरफ, भक्त हो जाते हैं। तो होते होते 20, 25, 30 साल की उम्र तक पूरी तरह से संत हो जाते हैं। फिर वे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई इनको इतनी छोटी उम्र में मिल गया। ऐसा नहीं है। पुराने जन्मों की कमाई है। ये बात मेरी याद रखना। जन्मों जन्मों से जन्मों जन्मों से हम इधर ही हैं। तुम जरा सोचो, मान लो कोई संत है। अब मैं उदाहरण ले लेता हूँ जीसस क्राइस्ट की, यीशु मसीह की उदाहरण लेता हूँ। अब तुम जरा सोचो, कितने जन्म लिए उन्होंने, कितनी बार मरे, कितनी बार माँ बने, पिता बने, बहन बने, भाई बने, कितने बच्चे पैदा किए। उसके बाद जाकर कोई एक जन्म आया जिसमें वो मुक्त हुए। उनके गुरु द्वारा मार्ग बताया गया। सेंट जॉन उनके गुरु थे। यूहन्ना कहते हैं शायद हिंदी में। इतिहास में मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में ही बता रहा हूँ। बाकी अगर गलती हो गई हो बोलने में तो माफी चाहता हूँ। तो उनके जो गुरु थे, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चले, मार्ग पर चले, बताते गए। गुरु कृपा हुई, आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। तो ये तुम लोग नहीं कह सकते कि उनको 23 से 30 साल की उम्र में ही गुरु पद मिल गया। ये बिल्कुल नहीं कह सकते। कहने का मतलब, पुराने जन्मों जन्मों का बड़ा फासला होता है भाई। अब जो बूढ़ा या जो बूढ़ी आत्मा मर गई, 75 साल की मर गया, कोई 85 साल का मर गया, तो उसने जितनी साधना अभ्यास किया होता है वो अपना संस्कार लेके जाते हैं अगले शरीर में। सूक्ष्म शरीर निकला। सूक्ष्म शरीर में तुम्हारी भावनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, संस्कार, तुम्हारे कर्म, ये सब अगले जन्म में जाते हैं। तो तुम सब शून्य से नहीं शुरू करोगे, वहीं से शुरू करोगे जहां से तुम लोगों ने खत्म किया होता है। तो मैं क्या कहता हूं कि तुम लोग इसकी चिंता मत किया करो कि हमारी इतनी उम्र हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अरे तुम लोगों को क्या पता कितने जन्म तुमने गंवाए हैं, कितने जन्मों जन्मों से तुम भटक रहे हो। तो ऐसी बात हो जाती है। इसीलिए नया संत नई बात कहता है। तो मैंने कहा, तो मैं कह रहा हूं कि जो वेद हैं, जिन्होंने परमात्मा जाना, उन्होंने गुनगुनाए, जल्दी ही पंडित के हाथ में पड़ गए। पंडित के हाथ में पड़े कि वह उनको दोहराने लगा, उछालने लगा, जगह जगह फेंकने लगा, एक दूसरे के ऊपर उनका उपयोग करने लगा। पंडित तो शास्त्र का उपयोग शास्त्र की तरह करता है, दूसरों के अहंकार को गिराने, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए करता है। तो तथाकथित ब्राह्मणों का एक बड़ा जाल पैदा होता है। उस जाल में वेद को फांसी लग गई होती है। वेद को किसी ने मारा तो इन ब्राह्मणों ने मारा। कोई मेरी बात का बुरा मत मान लेना। ये जो तथाकथित ब्राह्मण हैं, ये जो झूठे पांडित्य से भरे हुए होते हैं, इन्होंने वेदों को मारा। मगर सदा ऐसा होता है? कुछ ऐसा नहीं हुआ वेद के साथ ही हुआ, ऐसा नहीं। ऐसा सदा होता है, सब जगह होता है, सदा होगा, सब जगह होगा। ये अनिवार्य दोष है, इससे बचा नहीं जा सकता। अब तुम लोग जरा देखो, पंजाब में ये जो यीशु मसीह जी की शिक्षाएं हैं, उनका क्या प्रचार हो रहा है। कोई चमत्कार दिखा रहा है, कोई ठीक कर रहा है, कोई भूत निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। जो असली शिक्षा थी बाइबल की, यीशु मसीह जी की, वो तो भूल गए और करने क्या लग पड़े, आडंबर, खेल तमाशे, मदारीपना। तो भाई ये अनिवार्य दोष है।
पंजाब में देखो, पूरी दुनिया में देखो, बाहर देखो, अंदर देखो, ऐसा नहीं कि ईसाइयत का यही हाल है, हिंदू धर्म का यही हाल है, मुस्लिम धर्म का यही हाल है, जितने भी धर्म हैं सभी को यही हाल है। तो ये सदा विक्षिप्तता आ ही जाती है। ये अनिवार्य दोष है, इससे बचा नहीं जा सकता। अरे बाकियों की तो छोड़ो, अब हम सभी जाते हैं ब्यास में। छोड़ो परे ब्यास को, राधा स्वामी मत के अनुसार हम चलते हैं। अब राधा स्वामी मत की जो असली शिक्षा है वो है संत मत की शिक्षा। संत मत की शिक्षा यानी संतों का मत, संतों का जो मत है, संतों का जो कहना है, उसके कहने अनुसार शिक्षा है। गुरु जब कोई कहता है तो उसकी बात मानी नहीं, इधर उधर के जो भी कुछ कहते हैं उनकी बातों का जो सारा जाल बना लिया और अपने आप में एक भ्रम में जीने लगते हैं। अजी गुरु ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, साखियां वगैरह सुनाने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं। इससे होगा क्या? भ्रांति पैदा होगी। अभी मैं देखता हूँ कोई जाता है आगरा तो वो ब्यास वालों से लड़ रहा है, कोई ब्यास वालों से ये कबीरपंथी लड़ रहे हैं, कोई किसका शिष्य है तो कोई किससे लड़ रहा है। अरे भाई लड़ने की जरूरत ही क्या है? तुम लोगों को अपने अपने गुरुओं को ऊंचा बताने की जरूरत क्या है? जब तुम सब एक हो तो कौन नीचा है और कौन ऊंचा, मुझे जरा बताओ तो। मैं तो कोई भेद नहीं पाता संत कबीर और गुरु नानक में, मैं तो कोई भेद नहीं पाता मीराबाई में और संत नामदेव में, मुझे तो कोई भेद नहीं लगता। मुझे तो आज भी ये जितने भी संत महात्मा बने हुए हैं मुझे इनमें कोई भेद नहीं लगता। अरे क्या करोगे भेद जानकर? जो जैसा बताता है चलते जाओ। अब देखो, कोई पढ़ता है सरकारी स्कूल में, कोई पढ़ता है अंग्रेजी स्कूल में, शिक्षा दीक्षा एक जैसी, अध्यापक अलग अलग होंगे। तो जब वो नहीं लड़ते तो तुम काहे को लड़ते फिरते हो? अजी हम तो ब्यास जाते हैं, हमारा गुरु पूरा, हम तो आगरा जाते हैं, हमारा गुरु पूरा, हम कनाडा के हैं, हमारा गुरु पूरा, हम उसके शिष्य हैं, हमारा गुरु पूरा। अरे क्या है ये सब? अपने रास्ते पर तुम लोग चलते नहीं, रास्ते पर नहीं चलते तो तुम सब लड़ाई झगड़े करने लगते हो, मार्ग से भटक गए, जो असल मकसद था वो भूल गए, असल मकसद भूल गए, रंग तमाशे खेलने लगते हो। क्या होगा भैया इससे? क्या फायदा होगा? तुम सबका ही नुकसान होगा और क्या होगा। तो मैं बात कर रहा था कि जो पांडित्य है वो सदा असली शिक्षा को छिपा देता है, अनिवार्य दोष है, इससे बचा नहीं जा सकता। तो फिर महात्मा बुद्ध और महावीर जैसों को नए शब्द खोजने पड़ते हैं। फिर बुद्ध और महावीर को वेद को इनकार करना पड़ता है, क्योंकि वेद के साथ जो पंडित खड़े थे उनको इनकार करने का और कोई उपाय नहीं था। इस बात को समझना, नहीं तो बुद्ध और महावीर वेद को इनकार करें। बुद्ध और महावीर साक्षी बनते वेद के, गवाह बनते वेदों के, वे फिर वैसे ही पुरुष थे जैसे वेद के ऋषि थे, मगर उनको विरोध करना पड़ा वेदों का, क्योंकि अब एक ही उपाय था। वेद की आत्मा को पंडितों से छुड़ाने का एक ही उपाय था कि वेद के शब्दों का विरोध किया जाए, क्योंकि उसके तो मालिक तैयार हो गए थे, उन्होंने तो पूंजी बना ली थी। तो जैन और बौद्ध धर्म पैदा हुए जो कि वेद विरोधी धर्म है। और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें जरा भी वेद विरोध नहीं है, हो ही नहीं सकता। दो सत्य कभी एक दूसरे के विरोध में नहीं हो सकते, क्योंकि दो सत्य ही नहीं होते। सत्य की दो अभिव्यक्तियां मात्र होती हैं, सत्य तो एक ही है। अब जैसे सूरज बाहर निकला, एक अंग्रेज है, उसने कहा द सन इज राइजिंग। एक हिंदी बोलने वाला है, कहता है सूरज निकल रहा है। तो उनमें क्या फर्क है भैया? कोई फर्क नहीं। लेकिन वही फिर महावीर बुद्ध के साथ हो गया। क्या हुआ? पंडित आ गया। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि महावीर तो क्षत्रिय थे, लेकिन उनके जो 11 गणधर हैं वे सब ब्राह्मण हैं। जिन्होंने महावीर के शब्दों को इकट्ठा किया वे सब ब्राह्मण और पंडित थे। बुद्ध तो क्षत्रिय थे, लेकिन बुद्ध के जो बड़े शिष्य हैं
जिन्होंने बुद्ध का शास्त्र निर्मित किया, वे सब ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण से मेरा मतलब कुछ ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाले आदमी से नहीं होता। जिसकी भी पकड़ शब्दों पर है, वह पंडित ब्राह्मण। फिर वही जाल खड़ा हो जाता है। फिर पंडितों ने बुद्ध महावीर को मार डाला। फिर आए संत कबीर, मीरा आई, दादू जी आए, बाबा नानक आए। फिर शब्दों को मुक्त किया। फिर विरोध करना पड़ा उन्हें, और ऐसा निरंतर होगा। तो मैं जब पुराने शब्दों का कभी विरोध करता हूं, तो इसीलिए ताकि पुराने शब्दों में पड़ी हुई आत्मा को मुक्त कर लूं। ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई दिक्कत है, वो भी सत्य हैं, पर सत्य अभी नहीं है, वो थे कभी। उनकी चोट पड़ती थी कभी तुम पर, अब नहीं पड़ती। शब्द का ही विरोध है, आत्मा को बाहर निकाल लेना है। जब तुम समझोगे मेरी बातों को, तो तुम्हें ये बात भी समझ में आएगी ही, निश्चित ही समझ आएगी कि जिन्होंने भी जाना है, मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। जिन्होंने भी सत्य जाना है, मैं उनकी ही बात कह रहा हूं। अब जैसा कि तुम सब देखो, मुझे महाराज चरण सिंह जी की बात करनी पड़ती है, बाबा गुरिंदर सिंह जी की बात करनी पड़ती है। अब मैं गुरु नानक देव जी या गुरु कबीरदास जी की ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं। अब के जो तुम देखते हो राधा स्वामी मत के अनुसार, वो इन्हीं की बात करूंगा, तभी तुम मेरे से कोरिलेट कर पाते हो, जुड़ पाते हो। संदर्भ नया है, भाषा मेरी नई है, उपाय नया है, लोग भी नए हैं, परिस्थिति नई है, काल नया है, सब बदल गया है। जब सब बदल गया, तो पुराने शब्द काम के नहीं रह जाते हैं, वे संदर्भ के बाहर पड़ जाते हैं। 5-6 हजार साल पहले किसी ने कुछ बात कही थी, वह निश्चित ही 5-6 हजार साल पुरानी भाषा में आबद्ध है। अब ना तो तुम बैलगाड़ियों में चलते हो, अब तो तुम हवाई जहाजों में चलते हो। तुम्हारी भाषा हवाई जहाज की भाषा है, बैलगाड़ी की भाषा नहीं है। लेकिन तुम्हारा सत्य अभी बैलगाड़ी की भाषा में आबद्ध है, उसे मुक्त करना होगा। अब देखो, बाबा सावन सिंह जी के सत्संग थे, उन्होंने कभी किसी बातों का विश्लेषण किया। उनके बाद आ गए जगत बहादुर जी, उन्होंने पुरानी बातों को बोला बंद कर दो। अब उनके बाद आए महाराज चरण सिंह जी, उन्होंने कहा पुरानी बातों को बंद कर दो। अब उनकी नई भाषा शैली प्रकट हो गई, पुराने को मुक्त किया। अब जो हैं वो गुरिंदर सिंह जी हैं, उन्होंने क्या किया, अब पुरानी से भी मुक्त कर दिया। इसको मुक्त करना ही होता है भाषा को। तुम्हारे सत्य को भी एरोप्लेन की यात्रा करनी होगी, हवाई जहाज की यात्रा करनी होगी भाई, संदर्भ बदलने होंगे। इसीलिए सत्य को हमेशा नए शब्द का आवरण चाहिए। जैसे पुराने वस्त्र जरा जीर्ण हो जाते हैं, फिर हम उन्हें बदल देते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं। तुम सत्य को पुराने ही वस्त्र पहनाए रखोगे सदा सदा? मुझे ये बात बताओ। वेदों ने संस्कृत के शब्द दिए सत्य को, महात्मा बुद्ध ने पाली के शब्द दिए, मीरा ने हिंदी के शब्द दिए। भाषा बदल गई, ढंग बदला, क्योंकि लोग बदल गए। अब आगे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जमाने में जो कोई भी व्यक्ति सिद्ध संत पुरुष होगा, वो गालियों के माध्यम से समझाएगा। आजकल चलता ही क्या है, गालियां ही चलती हैं, माँ बहन की गालियां, ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है, परमात्मा करे ऐसा ना हो, परंतु मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब ढंग बदल जाते हैं, और अगर तुमने जिद की कि तुम पुराने को पकड़कर वैसा ही चलोगे जैसा पुराना था, तो तुम अक्सर पाओगे कि तुम समसाइक नहीं हो, और अक्सर तुम झंझटों में पड़ोगे। मैं कहानी पढ़ रहा था, मैं चाहूंगा तुम इस बात पर ध्यान करो। एक बड़े मियाँ, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया बनाया था, आखिर बीमार हुए, मृत्यु रोग में गिरफ्तार हुए। उन्हें कोई फिक्र थी तो बस यही कि एक उनके 5 बेटे की आपस में नहीं बनती थी। गाड़ी क्या, पतली भी नहीं छनती थी, लड़ते ही रहते थे। कभी किसी बात पर इत्तेफाक ना होता था, हालांकि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है। आखिर बड़े मियाँ ने एकता और इत्तेफाक की खूबियां बेटों के दिल में उतारने के लिए एक पुरानी तरकीब ख्याल में लाई। पढ़ी होगी इसकी किताब में, या पंचतंत्र में, या लुकमान के वचनों में।
पुरानी तरकीब है, तुमने भी सुनी है, पढ़ी है कि कोई बाप मर रहा था। उसने 5 लकड़ियां एक गट्ठे में बांध दी और अपने बेटे को कहा, तोड़ो। उन्होंने बड़ी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गट्ठर नहीं टूट सका। 5 लकड़ियां इकट्ठी मजबूत थीं। फिर उसने गट्ठर खोल दिया और एक एक लकड़ी बेटों को दे दी और कहा, अब तोड़ो। उन्होंने तत्क्षण लकड़ियां तोड़ दी और बाप ने कहा, देखो, 5 इकट्ठे होते हैं तो शक्ति होती है, 5 अलग अलग हो जाते हैं तो निर्बल हो जाते हैं। यही मेरी तुमसे आखिरी निवेदन है। ऐसा कहकर बाप मर गया। बड़े मियाँ को यह कहानी याद आई। सोचा कि उसी कहानी का उपयोग कर लें। बड़े मियाँ ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, देखो, अब मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, सब जाकर एक एक लकड़ी लाओ। एक ने कहा, लकड़ी? आप लकड़ियों का क्या करेंगे? जमाना बदल गया। पुरानी कहानी में यह बात आती ही नहीं है कि आप लकड़ियों का क्या करेंगे। वह जमाना और था। बाप ने कहा, लकड़ियां लाओ। लड़के लकड़ियां ले आए थे। एक लड़के ने पूछा कि लकड़ी, आप लकड़ियों का क्या करेंगे? दूसरे ने आहिस्ता से कहा, बड़े मियाँ का दिमाग खराब हो गया है। लकड़ी नहीं, शायद ककड़ी कह रहे हैं। ककड़ी खाने को जी चाहता होगा। तीसरे ने कहा, नहीं नहीं, कुछ सर्दी है, शायद आग जलाने को लकड़ियां मांग रहे हैं। चौथे ने कहा, बाबूजी कोयले लाऊं क्या? पांचवें ने कहा, नहीं जी, कोयले से क्या होगा, उपले लाता हूं गाय के, वे ज्यादा अच्छे रहेंगे। बाप ने कराहते हुए कहा, अरे नालायको, मैं जो कहता हूं वह करो। क्योंकि उसको तो एक सिद्धांत सिद्ध करना था। तो कोयले से तो होगा नहीं सिद्ध, उपले से होगा नहीं सिद्ध। ये तो बात ही इन्होंने बदल दी। सब कहानी खराब किए दे रहे हैं। और वह कहानी की बात भी नहीं कह सकता पहले से कि मैं वह कहानी पुरानी दोहरा रहा हूं। नहीं तो मतलब ही खत्म हो गया। उसको तो छिपा कर रखनी है, वह तो सिद्धांत निकालना है। तो बाप ने कराहते हुए कहा, अरे नालायको, मैं जो कहता हूं वह करो। कहीं से लकड़ियां लाओ जंगल से। एक बेटे ने कहा, ये भी अच्छी रही। जंगल यहाँ कहाँ? यहाँ महकमा जंगलात वाले लकड़ी कहाँ काटने देते हैं, सजा करवाओगे। दूसरे ने कहा, अपने आपे में नहीं है लगता बाबूजी, बक रहे हैं जुनून में क्या क्या कुछ। तीसरे ने कहा, भाई लकड़ियों वाली बात अपनी समझ में तो बिल्कुल नहीं आती। चौथे ने कहा, बड़े मियाँ ने उम्र भर में एक ही तो ख्वाहिश की है, उसे पूरा करने में हर्ज भी क्या है, ले भी आओ लकड़ी। दिमाग तो मालूम होता है खराब हो गया है, मगर क्या बिगड़ता है, 5 लकड़ियां ले ही आओ। पांचवें ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, टाल पर से लकड़ियां ले आता हूँ। तो वह गया। टाल वाले से कहा, खान साहब, जरा 5 लकड़ियां तो देना, अच्छी मजबूत हो। टाल वाले ने लकड़ियां दी। हर एक खासी अच्छी मोटी ताजी लकड़ियां बड़ी मजबूत थी, दे दी। बाप ने देखा तो उसका दिल बैठ गया, क्योंकि लकड़ियां इतनी मजबूत थीं कि एक एक भी नहीं तोड़ी जा सकती थी। 5 को तोड़ने का तो सवाल ही क्या था। ये बताना तो मतलब के खिलाफ था कि लकड़ियां क्यों मंगवाई गई हैं और उससे क्या नैतिक परिणाम निकलने की कांक्षा है। आखिर बेटों से कहा, ठीक, अब तुम जब इन लकड़ियों को ले ही आए तो गट्ठा बांधो। बेटों में फिर खुसर फुसर होने लगी। गट्ठा? बह क्यों? अब रस्सी कहाँ से लाएं? भाई बहुत तंग किया इस बुढ़े ने। आखिर एक ने अपने पजामे से अपना नाला निकाला और गांठ बांध दी। जमाना बदल गया। तुम कहाँ की पुरानी कहानी लिए बैठे हो? बड़े मियाँ ने कहा, अब इस गट्ठे को तोड़ो। बेटों ने कहा, लो भाई, ये भी अच्छी रही। कैसे तोड़ें? कुल्हाड़ा कहाँ से लाएं? और इस बूढ़े की दिमाग को क्या हुआ है? मरना हो तो मर ही जाओ, अब और तो ना सताओ। बाप ने कहा, कुल्हाड़े से नहीं, हाथों से तोड़ो, घुटने से तोड़ो। क्योंकि बाप ने देखा था हाथ से तो टूटने वाली नहीं है, ये कहानी सब गड़बड़ की हुई जा रही है। तो उसने कहा, हाथ से ना टूटे तो घुटनों से तोड़ो, मगर तोड़ो। बाप का हुक्म, सिर आंखों पर। पहले एक ने कोशिश की, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवें ने। लकड़ियों का बाल भी बांका ना हुआ। सबने कहा, बाबूजी हमसे नहीं टूटता ये लकड़ियों का गट्ठा। बाप ने कहा, अच्छा अब इन लकड़ियों को अलग अलग कर दो, इनकी रस्सी खोल दो।
एक ने जलकर कहा, रस्सी कहाँ है भाई? मेरा नाला है, जो मेरे पायजामे में पहना हुआ होता है। अगर आपको खुलवाना ही था, तो गट्ठा बंधवाया क्यों था? तुम होश में हो कि तुम्हारा होश बिल्कुल खराब हो गया है? लाओ भाई कोई पेंसिल दो, मैं अपने नाले को अपने पायजामे में वापस डाल लूं। खैर, बाप की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। कहानी तो पुरानी थी और बड़े मतलब की थी, मगर वक्त बदल गया, लोग बदल गए, ढंग बदल गया, सोचने के हिसाब बदल गए। फिर बाप ने कहा, अच्छा, जब लड़के ने अपना नाला निकाल लिया था, तो कहा, इनको एक एक लकड़ी को एक एक करके तोड़ो। लकड़ियां मोटी मोटी और मजबूत, बहुत कोशिश की, किसी से नहीं टूटी। आखिर में बड़े भाई की बारी थी। उसने एक लकड़ी पर घुटने का पूरा जोर डाला और तड़ाक की आवाज आई। बाप ने नसीहत करने के लिए आंखें एकदम खोल दी। बाप तो तैयारी में था कि नसीहत करने के लिए एक हाथ तो टूट जाए। क्या देखता है, बड़ा बेटा बेहोश पड़ा है। लकड़ी तो सही सलामत है, परंतु उसकी टांग टूट गई है। एक लड़के ने कहा, यह बुढ़ा बहुत जाहिल है। दूसरे ने कहा, अड़ियल है, जिद्दी है। तीसरे ने कहा, खूसट सनकी, अकल से पैदल है और घामड़ है। चौथे ने कहा, सारे बुढ़े ऐसे ही होते हैं, कमबख्त मरता भी नहीं है। बुढ़े ने इत्मीनान की सांस ली कि बेटे कम से कम एक बात पर एकमत तो हुए। इसके बाद आंख बंद की और बड़ी शांति से जान दे दी। और तुम पूछते हो कि पुराने को मैं नए नए शब्द क्यों दिए जाता हूँ? सत्य को नए शब्दों की सदा जरूरत है। सत्य पुराने शब्दों में, पुराने ढांचों में आबद्ध होकर मर जाता है। सत्य को कोई नई उद्भावना चाहिए, नई तरंग चाहिए, नए गीत चाहिए, तो ही सत्य हृदय तक पहुंचता है। और जब ताजा ताजा होता है, तभी पहुंचता है। वासा हो जाता है, फिर अर्थहीन हो जाता है। सुनी सुनाई बातों को जब तुम बार बार सुनते हो, तो सुनने की जरूरत ही नहीं रह जाती है। क्या सुनना है? कितनी बार तो तुम सुन चुके हो। पहले भी सुनने से कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा? तुम उसी किताब को पढ़ते रहते हो, पाठ करते रहते हो। रोज रोज कल भी किया था, आज भी कर लोगे, परसों भी कर लोगे। ना कल कुछ हुआ था, ना आज कुछ हुआ है, ना परसों कुछ होगा। धीरे धीरे तुम जड़ हो जाओगे। मगर मैं समझता हूं कि तुम्हारी तकलीफ क्या है भाई। तुम पूछते हो, क्या पुराने शास्त्र और उनकी सिखावन पर्याप्त नहीं है? सिखावन तो पर्याप्त है, लेकिन उस सिखावन को आज के लिए मौजूद बनना होगा। सिखावन तो पर्याप्त है, लेकिन उस सिखावन को आज के लिए मौजूद बनाना होगा। तभी वह सिखावन होगी, नहीं तो सिखावन नहीं होगी। जैसे आदमी जिंदगी भर जी लेता है, शरीर पुराना हो जाता है, तो आत्मा उड़ जाती है उस शरीर से। फिर उस शरीर को हम दफना देते हैं, जला देते हैं। फिर आत्मा नया गर्भ लेती है। ऐसा ही सत्य भी बार बार पुराने शास्त्रों से उड़ जाता है, फिर नया जन्म लेता है, फिर किसी के गर्भ में पैदा होता है। बुद्ध पुरुष सत्य के लिए गर्भ बनते हैं, फिर से जन्म होता है सत्य का। तुम्हारी अड़चन सत्य के नए शब्दों के कारण नहीं है। तुम्हारी अड़चन ये है कि तुम पुराने को खूब जकड़े बैठे हो। तुम पुराने से खूब उलझे हो। यद्यपि पुराने से कुछ लाभ भी नहीं हो रहा है। लाभ ही होता होता तो फिर ठीक थी, फिर कोई बात ही ना थी, फिर मेरे पास आने की जरूरत भी ना थी। अगर पुराने से लाभ हो रहा हो, तो मेरे पास आओ भी मत। क्या सुनने की जरूरत है मुझे? फिर क्यों उलझन लेनी? पुराने से ही रास्ता बन जाएगा। जाना है परमात्मा तक, रास्ते थोड़े ही देखने हैं कि कहां से तुम गए। पहुंचना है उस तक, कैसे पहुंचे तुम फिक्र कर लो। अगर पुराना काम ना दे रहा हो, तो मेरी बात सुनो। मैं वही कह रहा हूं जो पुराने में है, लेकिन मेरा ढंग ढांचा नया है, अपना है। मेरा अंदाजे बयां अपना है, और कुछ फर्क नहीं है। बाकी सब कुछ तो एक जैसा ही है। और इसी वजह से भी नए नए संतों को जन्म लेना पड़ता है। वक्त के मौजूदा संत सदगुरु से ही मार्गदर्शन लेना पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा। पूछा है कि कई संत महात्मा कहते हैं
क्योंकि मीराबाई कृष्ण के सगुण रूप से बंधी रही, इसीलिए वह मुक्ति और परम पद को उपलब्ध ना हो सकी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो भैया, इन संत महात्माओं को कुछ भी पता नहीं है। ये संत महात्मा निर्गुण शब्द से बंधे हैं। कम से कम मीरा तो सरगुण शब्द से बंधी है, सरगुण कृष्ण से बंधी थी। कम से कम जीवंत कृष्ण। ये तुम्हारे तथाकथित संत महात्मा सिर्फ निर्गुण शब्द से बंधे हैं। इनकी अड़चन यही है कि शब्दों का जाल इन्होंने फैला रखा है कि निर्गुण से मुक्ति होगी, सगुण से कैसी होगी। लेकिन सगुण में भी परमात्मा है और निर्गुण में भी परमात्मा है। वे उसके ही रूप हैं। आकार में भी वही है, निराकार में भी वही है। अगर आकार में भी वही है तो आकार से मुक्ति क्यों नहीं होगी? परमात्मा मुक्तिदायी है। तुम कहीं से भी प्रवेश करो, मुक्ति होगी ही। किस द्वार से प्रवेश करोगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संत महात्माओं को तो आंखें नहीं है देखने की। मीरा को नहीं देखेंगे। ये मीरा में जो बरस रहा है अमृत, ये बिना मुक्ति के बरस ही नहीं सकता। ये जो मीरा के घुंघरुओं की झनकार है, ये परम आनंद के बिना हो ही नहीं सकती। और इन संत महात्माओं में तुम कोई भी झनकार ना पाओगे। जरा गौर से देखना, जो संत महात्मा ऐसा कहता हो कि मीरा परम पद को नहीं पहुंची, पहले जरा इसकी तरफ देख लेना कि ये सज्जन किस पद तक पहुंचे हैं। जरा इनको हिला डुला कर देख लेना, ठोक बजा कर देख लेना। आदमी 2 पैसे की हंडी भी बाजार से खरीदता है तो ठोक कर खरीदता है। पुरानी कहावत है, इतनी जल्दी से मत खरीद लेना, ठीक से ठोक बजाकर देख लेना। और तुम बड़े हैरान होगे कि परम पद की बात तो दूर, इन्हें सुगंध भी नहीं मिली उस फूल की। मगर बड़ी आसान है ये बात कह देना कि किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? निर्णायक बनने में बड़ा मजा है, क्योंकि निर्णायक बनने में ऐसा लगता है कि हम ऊपर हो गए। जिसमें थोड़ा भी संतत्व पैदा हुआ होगा, पहले तो वह इस तरह का निर्णायक नहीं बनेगा। वह थोड़ा झिझकेगा। मीरा जैसे व्यक्तित्व पर वक्तव्य देने के लिए थोड़ा झिझकेगा, थोड़ा संकोच करेगा, इतनी निर्लज्जता नहीं करेगा। और यही संत महात्मा कहते फिरते हैं कि सब रूपों में वही है, सब आकारों में वही है, कण कण में वही है। जब वही है पत्ते पत्ते में, तो फिर पत्ते से भी मुक्ति हो सकती है। गोपाल की तो बात छोड़ो, अगर वही है तो कहीं से भी पकड़ लो उसका हाथ, वहीं से मुक्ति हो सकती है। कविता याद आती है मुझे, सितारों के जहां तक आ गए हैं, गुवारे कारवां तक आ गए हैं, तलाशे आस्ताने यार में हम, जमीन से आस्तां तक आ गए हैं। मकान अपना मुअय्यन है ना मंजिल, कहें क्या हम कहाँ तक आ गए हैं। फलक की बुस्सयतें से गुजरकर हदीदे ला मकां तक आ गए हैं। ये माना हमने बाइज और मोमन, सभी वागे जना तक आ गए हैं। मगर ऐसे भी हैं गुमगश्ता कुछ लोग, जो रब्बे दो जहां तक आ गए हैं। ये माना हमने बाइज और मोमन, सभी बागे जना तक आ गए हैं। ये माना कि पंडित पुरोहित साधु तथा कथित सज्जन संत वे स्वर्ग तक आ गए हैं। ये माना हमने, उन्होंने पुण्य के सुख को पा लिया है। ये माना हमने। लेकिन मगर ऐसे भी हैं गुमकुश्ता कुछ लोग, मगर कुछ ऐसे भूले हुए लोग भी हैं, भटके हुए लोग भी हैं, जो रब्बे दो जहां तक आ गए हैं, जो कि दोनों जहान का जो परमात्मा है उस तक आ गए हैं। ऐसे कुछ भूले हुए लोग भी हैं। उन्हीं भूले हुए लोगों का नाम प्रेमी है। ऐसे कुछ आशिक भी हैं। समझदार पहुंचते हैं स्वर्ग से आगे तक नहीं। स्वर्ग यानी सुख। समझदार ज्यादा से ज्यादा सुख तक पहुंचता है, नासमझ दुख में पड़ जाता है। समझदार सुख तक पहुंच जाता है। लेकिन एक और भी समझदारी है, जो समझदारी से भी पार है। इसीलिए उसको कहा गुमगश्ता कुछ लोग, कुछ भूले भटके लोग, जिनको समझदार भी नहीं कह सकते,
नासमझ भी नहीं कह सकते। इतने भूले भटके लोग, ऐसे पागल दीवाने, ऐसे कुछ लोग हैं जो उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। परमात्मा यानी सच्चिदानंद। अब इस फर्क को तुम लोग जरा समझो। दुख का अर्थ है तुमने जीवन को बड़ी मूढ़ता से जिया। दुख का अंतिम रूप है नरक। सुख तो तुम पाना चाहते थे, लेकिन तुम इतनी मूढ़ता से जिए कि सुख कभी ना हो पाया। सुख यानी स्वर्ग, अंततः जो स्वर्ग बन जाए। सुख का अर्थ होता है बड़ी बुद्धिमत्ता से जिए। ऐसी बुद्धिमत्ता से जिए कि दुख जहां था वहां से बचाया, सुख जहां था वहां अपने को सरकाया। जीवन की शैली ऐसी बनाई, जीवन को ऐसा ढंग और सांचा दिया कि सुख ही सुख हुआ। लेकिन इन दोनों की स्थितियां एक दूसरे से बंधी हैं, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नरक और स्वर्ग दूर दूर नहीं है, जैसा आमतौर से तुम सोचते हो कि स्वर्ग ऊपर और नरक नीचे। स्वर्ग और नरक पड़ोसी हैं और बीच में दरवाजा है दोनों के, आना जाना जारी रहता है। पुराने शास्त्र भी कहते हैं कि स्वर्ग जो जाता है, जब उसका पुण्य चूक जाता है तो वापस फिर दुनिया में गिर जाता है। सुख कमा लिया था, वह चूक गया। तुमने 10-5 दिन मेहनत की, 10-50 हजार कमा लिए, फिर चले गए पहाड़ों पर। 1-2 दिन आराम कर लिया, वे चूक गए, फिर वापस सुख चूक जाता है। और जहां तक सुख है, वहां तक दुख की छाया बनी ही रहेगी। ये बात तुम लोग मेरी याद रखना। और जहां तक दुख है, वहां तक सुख की आशा भी बनी रहेगी। इन दोनों के पार हो जाने की जो अवस्था है, उसको हम आनंद कहते हैं। आनंद का अर्थ सुख नहीं होता, खूब समझ लेना। भाषा कोश में कुछ भी लिखा हो, भाषा कोश से मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है। जीवन के कोश में आनंद का अर्थ सुख नहीं होता। आनंद का अर्थ होता है सुख दुख दोनों के पार। परमात्मा को पाने का अर्थ होता है आनंद को पा लिया, परम शांति को पा लिया। अब ना दुख बचा, ना सुख बचा, ना पाप बचा, ना पुण्य बचा। गए सब द्वंद, गए सब द्वैत, गई दुई, दुई गई, अब एक बचा। ये माना हमने बाइज और मोमन सभी बागे जना तक आ गए हैं, मगर ऐसे भी हैं गुमगश्ता कुछ लोग जो रब्बे दो जहां तक आ गए हैं। उन भूले भटकों में मीरा बड़ी अप्रतिम है। उन थोड़े से भूले भटके लोगों में एक है जिसने ना पुण्य साधा, जिसने ना विधि विधान किए, जिसने न योगासन साधे, न तंत्र मंत्र यंत्र यपा, कुछ भी नहीं किया, जिसने इस सब की चिंता ही नहीं की, जो औपचारिकताओं में उलझी ही नहीं, जिसने प्यारे को याद किया, बस इतना ही काफी है। जिसने अपने गिरधर को पुकारा, जिसने इतना ही कहा कि मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसर ना ही कोई। वो भजन है ना एक, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहना। गाती थी जिसमें बस एक ही रटन, पागल थी, दीवानी थी, खुद भी मानती है कि दीवानी है, बार बार कहती है मीरा भाई दीवानी रे। ये जो गुमगश्ता लोग हैं, ये तुम संत महात्माओं से इनकी मत पूछना। संत महात्माओं को इनका पता भी क्या। इनकी पूछना हो तो गुमगश्ता लोगों से पूछना, इनकी पूछना हो तो दीवानों से पूछना। ये दीवाने कुछ ऐसे रास्तों से जाते हैं जो राजपथ नहीं है। एक तो आदमी होता है जो सामने के दरवाजे से आता है, घंटी बजाता है, अब अपना कॉल पर बताता है कि आ रहा हूँ, फोन करता है। और एक आदमी चोर की तरह रात में आता है, खिड़की से छलांग लगाकर। ये गुमगश्ता लोग ऐसे हैं जो परमात्मा में कहीं से भी छलांग लगा जाते हैं। ये ना कोई खबर देते हैं पहले से कि हम आते हैं, ना कोई समय मांगते हैं, ना ये कहते हैं कि हमारी कोई पात्रता है, ना दावा करते हैं।
ये तो बस चले जाते हैं। ये तो कहते हैं हमें तेरी करुणा का भरोसा है और कोई भरोसा नहीं है। फर्क समझना। ये तथाकथित संत महात्मा दावा करते हैं कि मैंने इतना तप किया, इतना जप किया, इतनी पूजा, इतना पाठ किया, इतना सब लेकर आ रहा हूं कमाई अपनी, सब खाते वही मैंने तैयार रखे हैं, ये छोड़ा मैंने वो छोड़ा, तुम देख लो, मैं हकदार हूं। संत महात्मा दावेदार होता है, भक्त दावेदार नहीं होता। भक्त कहता है मेरे पास क्या, मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। तूने जो जीवन दिया था वह भी लुटा दिया है व्यर्थता में। तूने जो संपत्ति दी थी वह भी गंवा दी है। सब तरह के पाप कर लिए हैं, सब तरह की भूलें कर ली हैं, मगर मुझे भरोसा है तो तेरी इस बात का है कि तू रहमान है, रहीम है, तू करुणावान है। बस मुझे भरोसा है तो इस बात का, मेरे पाप कितने भी हों, तेरी क्षमा मेरे पापों से बड़ी है। मेरे पाप तेरी क्षमा से बड़े तो नहीं हो सकते। बस भक्त का इस बात पर इतना भरोसा है। इसलिए स्वभावतः अगर तुम किसी जैन मुनि से जाकर पूछो कि क्या मीरा पहुंची मोक्ष, तो वह कहेगा कहाँ की बातें कर रहे हो अजी। इसने उपवास किए हुए कुछ किया, पहले उपवास का तो पक्का करो। याद ही नहीं मीरा ने कभी उपवास किया हो, कहीं कोई उल्लेख नहीं। मीरा उपवास करे भी क्यों? ना तो मीरा कोई सत्याग्रही है, ना तो मीरा कोई किसी की चेली है कि वह कोई उपवास करे, ये करे, वो करे, कि किसी तरह घुसो, कि कहीं सत्ता में पहुंच जाओ। मीरा को किसी का मन बदलने की भी जरूरत नहीं है कि सत्याग्रह करो, अनशन करो, कि जबरदस्ती करो दूसरे पर, क्योंकि ये उपवास तो सब जबरदस्तियां हैं। गांधी जी ने उपवास को बड़ा हिंसा का उपाय बना दिया। जिन्होंने भी हिंसा करनी है उपवास करो। उपवास का मतलब ही यह है कि दूसरों से जबरदस्ती करवा लेंगे। जबरदस्ती यानी हिंसा। समझाने बुझाने की बात ठीक है, लेकिन आप किसी के सामने छाती पर छुरा लेकर खड़े हो गए कि हम अपनी छाती में छुरा मार लेंगे अगर हमारी ना मानोगे, अब तो ये भी कोई बात हुई। इसको अहिंसा कहते हो कि हम छुरा मार लेंगे अगर हमारी बात ना मानी अपनी छाती पर। मतलब बात हमारी माननी ही पड़ेगी, नहीं तो हम छुरा मारते हैं, तुम पर नहीं तो खुद पर तो चलाते हैं। अब उस आदमी में अगर थोड़ी भी दया ममता हो या थोड़ी भी सज्जनता हो तो वह कहेगा भाई ठहरो, इतनी सी बात के लिए ऐसा मत करो। तो ना तो मीरा कोई सत्याग्रही थी, अनशन क्यों करे? और जैन मुनि है, उसका जो अनशन है, उसका जो उपवास है, वह भी अपने को कष्ट देने की व्यवस्था है। मान्यता यह है कि जितना तुम अपने को कष्ट दोगे उतने पुण्यात्मा हो जाते हो। ये संतत्व नहीं है, ये केवल रुग्ण दशा है। अपने को कष्ट देना रोगी चित्त का लक्षण है। मनोवैज्ञानिक उसको खास नाम देते हैं। वे कहते हैं मैसोचिज्म। पश्चिम में एक आदमी हुआ मैसोच। वह अपने को मारता था कोड़ों से, कांटे चुभो लेता था अपने शरीर में। उसने कई औजार बना रखे थे। जैसे डॉक्टर का एक बॉक्स होता है ना, ऐसा वह अपना एक बॉक्स अपने पास रखता था। उसमें कई तरह के औजार हुआ करते थे खुद को सताने के लिए। कीले कान में डाल लेगा, छेद कर लेगा। वह मैसोच उसका नाम था। उसके नाम पर मैसोचिज्म मनोवैज्ञानिकों ने बना लिया। ऐसे लोग हैं जो अपने को सताने में मजा लेते हैं। अब ये जो मुनि है भूखा मर रहा है। दिगंबर जैन मुनि होते हैं जो अपने बाल लोंचते हैं। बाल कटवा नहीं सकते, लोंचते हैं, उखाड़ते हैं। और जब जैन मुनि बाल उखाड़ता है तो बड़ा जलसा होता है। केश लोंच हो रही है, सारे भक्तजन इकट्ठा होते हैं, कहते हैं आहा। अब ये पागलपन का लक्षण है। पागलों में एक खास किस्म का पागलपन होता है जिसमें लोग अपने बाल लोंचते हैं। तुमको भी पता होगा, तुम्हारी पत्नी कभी कभी लोंचने लगती है बाल। वह कोई बड़ी शांति की अवस्था नहीं है, वह सिर्फ क्रोध है। वह जीवन में एक तरह के विषाद हताशा का लक्षण है, मगर उसको गुण माना जाता है। तो निश्चित ही अगर तुम दिगंबर के पास में जाकर पूछोगे, वह पूछेगा मीरा ने कितनी दफा केश लोंच किया? बिल्कुल नहीं किया। तो फिर कैसे मोक्ष जाएगी? उपवास कितने किए? बिल्कुल नहीं किए हैं। तो मोक्ष कैसे जाएगी? उपवास मीरा करे क्यों?
केश लोंचे क्यों? कारण क्या है? ये तो रोगी चित्त के लक्षण है। ये कोई साधनाएं नहीं है। ये कहीं ना कहीं मन में कोई विकृति है। दूसरों को चोट करने में जैसे हिंसा है, वैसे ही अपने को चोट करने में भी हिंसा है। और ध्यान रखना, दूसरे को चोट करने में तो एक सुविधा है कि दूसरा अपनी रक्षा भी कर सकता है, जवाब भी दे सकता है। खुद को चोट करने में तो तुमने बिल्कुल ही हालत खराब कर ली है। अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं है भैया, तो कोई रक्षा करने वाला भी नहीं है। दुनिया में दो तरह के हिंसक लोग हैं। एक वे जो दूसरों की हिंसा करते हैं, वे इतने खतरनाक नहीं है, क्योंकि दूसरे भी तो हैं, वे अपनी रक्षा कर लेंगे। कानून है, पुलिस है, अदालत है, हजार उपाय हैं सुरक्षा के। दूसरे वे लोग जो अपनी हिंसा करते हैं, इनके साथ कोई उपाय नहीं है, ना अदालत इनको दंड देती है। अगर मेरा चले तो जो आदमी अपनी हिंसा करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इस शरीर का अपमान कर रहा है। ये देह परमात्मा की उतनी ही है जितनी कोई और देह है। अगर मैं तुम्हें चांटा मारूं तो अदालत में मुकदमा चल सकता है, और खुद को चांटा मार लूं तो कोई अदालत मुझ पर मुकदमा चला नहीं सकती। ये बात तो ठीक नहीं, क्योंकि ये देह को भी उतना ही दर्द होता है जितना तुम्हारी देह को होता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि देह मेरी है कि तुम्हारी है? जैन शास्त्रों में तो आत्महत्या की भी व्यवस्था है। तुम जरा गौर से जानना। जैन मुनि चाहें तो आमरण अनशन करके मर जाए, मर सकता है, उसकी आज्ञा है। निश्चित ही ऐसे लोग कहेंगे, ये मीरा कहां से पहुंचेगी? फिर जैनों ने तो कृष्ण तक को नरक में डाला हुआ है, मीरा को तो कैसे पहुंचने देंगे परम पद? कृष्ण को नरक में डाले हुए हैं, जिनकी ये पूजा कर रही है, उनकी पूजा करके तो ये महानरक में जाएगी। इनके गुरु ही नरक में डले हुए हैं, कृष्ण को नरक में डालना पड़ा है उन्हें, क्योंकि जैन साधुता के हिसाब से कृष्ण साधु नहीं ठहरते। ये कैसे साधु? मोर मुकुट बांधे खड़े, सुंदर वस्त्र पहने रेशम के, हाथ में बांसुरी ली है। और इतना ही नहीं, इतना ही करो, अकेले रहो तो भी ठीक है, गोपियां नाच रही हैं पास में, ये तो बर्दाश्त के बाहर है। तो कृष्ण को नरक में डाला है। तुम तो कहते हो मीरा को परम पद नहीं मिला। मीरा को तो मिलेगा कैसे? उनके गोपाल भी नरक में पड़े हैं, उन्हीं के साथ बै भी पड़ी होगी। नहीं, ये दृष्टियां गलत हैं, ये दृष्टियां भ्रांत हैं। अभी तक धर्म ने जीवन की स्वस्थता को ठीक ठीक अंगीकार नहीं किया। जीवन स्वस्थ होना चाहिए, संगीत पूर्ण होना चाहिए, सहज होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। साधना का अर्थ होना चाहिए अहंकार का विसर्जन, ना कि आत्मदमन। साधना का अर्थ होना चाहिए प्रभु के चरणों में समर्पण। जहां बिठाए बैठे, जहां उठाए उठे, अपना कर्ता भाव खो जाए, बस यही परम पद है। पूछा है कि भाई कई संत महात्मा कहते हैं, क्योंकि मीराबाई कृष्ण के सगुण रूप से बंधी रही, इसीलिए वह मुक्ति और परम पद को उपलब्ध ना हो सकी। ना तो वे कहने वाले संत हैं और ना महात्मा है। निर्गुण की तो बात, और उन्हें अभी सगुण का भी कुछ पता नहीं है। निर्गुण की तो बात ही छोड़ दो, निर्गुण तो आगे का कदम है, वह तो सगुण की ही पराकाष्ठा है। इसमें कुछ विरोध थोड़ा ही है। सगुण तो ऐसे है जैसे तुम एक नाव पर बैठे और उस पर गए। निर्गुण ऐसे है कि उस पर नाव छोड़ दी और उतर कर चल पड़े। निर्गुण सरगुण के आगे का कदम है, वह सहज है। मगर जो आदमी डर रहा है सगुण से, वह इसी पर अटका रह जाएगा। तुम्हारे महात्मा इत्यादि इसी पर बैठे हैं धूनी रमाए हुए। मीरा उस पार गई, उसने सगुण की नाव बना ली, मगर उस पार जाकर तो फिर नाव भी छूट जाती है। कोई नाव में ही थोड़े ही बैठे रहना है। जब तक गोपाल से दूर थी, तब तक गोपाल के लिए रोई। जब तक गोपाल से दूर थी, गोपाल को पुकारा। जब तक गोपाल से दूर थी, नाची गुनगुनाई। ये तो नाव थी। ये नाम स्मरण तो नाव है, ये सुमिरन तो नाव है। फिर जब गोपाल में प्रविष्ट हो गई, फिर कैसी पुकार? फिर तो दुई ना रही, तो पुकारेगा कौन किसको? फिर तो कैसा रूप? मीरा तो कहती है कि नैनन वसो मेरे नंदलाल, अभी कहती है।
क्योंकि दूर है, इस पार है और प्रभु उस पार, और बड़ी दूरी है। तो पुकारती है कि मेरी आंखों में बस जाओ, मेरे हृदय में रम जाओ, मुझे संभालो, मुझे पकड़ लो, मेरे हाथ को हाथ में ले लो। ये तो अभी इस किनारे की बातें हैं, जैसे ही करीब आने लगेगी वैसे वैसे ये बातें छूटती जाएंगी। जिस दिन हृदय में प्रविष्ट हो जाएगी, जिस दिन दो ज्योतियां मिलकर एक हो जाएंगी, फिर कौन किसको पुकारेगा भैया? फिर जो पुकार ना रही तो सगुण ना रहा। निर्गुण अपने आप से फलित होता है। निर्गुण का फल सगुण के ही बीज से लगता है, इसमें भेद नहीं है। जिन्होंने भेद किया वे कोरे पंडित, दो कौड़ी की उनकी बातें हैं और कुछ भी नहीं। तो मैं कह रहा हूं, परम पद भक्त उसकी आकांक्षा भी नहीं करता। वह तो कहता है तेरे चरणों में पड़ा रहूं, मगर इन्हीं चरणों में पड़े रहने के कारण पहुंच जाता है, परम पद उपलब्ध हो जाता है। प्रेम मुक्ति है, भक्ति मोक्ष है। और जो प्रेम रहित हैं और निर्गुण की बकवास में लगे हैं और निराकार की बातें कर रहे हैं अकेली, उनसे सावधान रहना। जिन्होंने अभी सगुण को भी नहीं जाना, वे निर्गुण को क्या खाक जानेंगे? अभी सगुण स्वरूप है तुम्हारे गुरु। जिन्होंने अपने गुरु को नहीं जाना, वो परमात्मा को क्या खाक जानेंगे? जो अभी आकार को नहीं पहचान सके, वे निराकार को कैसे पहचानेंगे? पहले आंखों को, आकार को पहचानने के योग्य बनाओ। पहले गुरु को तो पहचानो कि अभी का जो वक्त का सदगुरु है वो वही सही है या नहीं है। फिर निराकार भी आता है, क्योंकि निराकार आकार के पीछे ही छिपा है। अब जैसे तुम सब हो, तुम्हारे भीतर भी वो परम तत्व है, बाहर भी है। तो इसी तरह से निराकार आकार के पीछे ही छिपा हुआ है। मेरे ख्याल से आज बहुत बोल चुका, बहुत है आज के लिए। भजन सिमरन किया करो और श्वास क्रिया किया करो। भजन सिमरन क्या है? सिमरन और भजन दो अंग हैं। सिमरन क्या है? जो जो तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको जपने के लिए दिया गया है, उसको जपना, ताकि एकाग्रता प्राप्त हो। आंख बंद की, बिना हिले डुले बैठे रहे, दीवार के साथ अपनी पीठ लगा दी, या ऐसे बैठ सकते हो तो ऐसे बैठे रहो। बस अपना जप सिमरन शुरू किया, ताकि मन जो तुम्हारा बाहर फैला हुआ है वो अंदर की तरफ आ जाए। फैलाव बाहर का अंदर आ गया, अंदर तुम अंधेरे में टिकने लगे। टिकने लगे तो गौर करना, टिकने लगे जब अंधेरे में तो ये जरूर जानते रहना कि हम बस इसको जानने वाले हैं या देखने वाले हैं। उसके बाद अगला कदम, शब्द धुन सुनने का कदम या प्रकाश को देखने का कदम। चुपचाप आंख बंद ही रखनी है, या आसन बदलना चाहे बदल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस बैठे रहना है मौन में और शांति में, कुछ नहीं करना है। अगर प्रकाश दिखता है तो प्रकाश को ही देखते रहें, धुन सुनती है तो सुनती रहे। नहीं भी सुनती हो धुन, नहीं भी प्रकाश दिखता हो, तो उसी अंधेरे में स्थिर रहें और ये बात जानते रहें कि हम बस देखने वाले हैं, हम बस दृष्टा हैं, साक्षी हैं, बस गवाह हैं और कुछ भी नहीं। ऐसे होते होते आप लोग अपने भीतर डूबते जाओगे। जैसे नींद आती है ना, धीरे धीरे नींद की गहराई में डूबते हो, ऐसे ही ध्यान की गहराई में भी डूबा जाता है। ध्यान की गहराई में डूबने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही डूब जाते हो, बस बैठना होता है। बैठना शुरू करो, धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने भी मिनट तुम बैठ सकते हो। धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाएगा और जितनी देर भी तुम लोग बैठते हो उसके लिए धन्यवाद किया करो कि हे मालिक, शुक्र है तेरा, 5 मिनट तो बैठे, नहीं बैठे तो कम से कम हमने तुम्हें याद तो किया, बस उसका शुक्र करो। धीरे धीरे, अरे 2.5 घंटे तो गए, 5-5, 8-8 घंटों का तुम्हें पता नहीं लगेगा कि कब बीत गए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं लगेगा। समय शून्यता का आभास होगा तुम लोगों को। तो ये आप कर सकते हो भजन और सिमरन। उसके बाद एक और भी प्रक्रिया है, सांस क्रिया। देखो, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के लिए है। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, 15 से 20 मिनट करें। सांस को रोकना नहीं है, ये नहीं कि तुम लोग सांस को रोकने लग जाओ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये कोई योग प्राणायाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, प्रोसेस है। अब इससे तुम रिलैक्स हो जाओगे, शांतमय हो जाओगे। तुम्हारा जो शरीर अकड़ा हुआ होगा वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, आराम में आ जाएगा। 15 से 20 मिनट करो, शरीर थक जाएगा,
उसके बाद आंख बंद ही रहेगी। आंख बंद रहेगी, फिर से वही, कुछ नहीं करना है। और याद रहे, ना कुछ जानना है, ना कुछ सोचना है, ना विचारना है, ना कहीं पहुंचना है, और ना ही कुछ देखना है। कोई इच्छा नहीं, कोई चाहत नहीं। फिर अपने आप तुम भीतर चलते जाओगे। और इसकी भी इच्छा मत रखना कि हम भीतर जाना चाहते हैं। इच्छा को रखना ही मत। फिर जो होगा सो होगा। आप अपने वो हो जाएगा जो होना चाहिए। शब्दों में क्या ही बोलूं, नहीं तो फिर उलझ जाओगे। तो इस तरह से आप लोग इस प्रक्रिया का भी उपयोग ले सकते हो। जिनको नींद नहीं आती है वो लेट सकता है, लेट के कर ले इस प्रक्रिया को। जिनका दिमाग थोड़ा ऐसे ही है, डिस्टर्ब रहता है, डिप्रेशन में रहता है, वो भी कर सकते हैं। जिनके बच्चे थोड़े पढ़ने में कमजोर हैं वो भी कर सकते हैं, वो इसका फायदा ले सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज बिल्कुल ना करें। दिल के मरीज हैं कुछ, या जिनकी गले में कोई समस्या है, सांस नहीं आती, वो इसको ना करें। या 5-7 सांस लेकर देखें, अगर कोई दिक्कत हो फिर ना करें। अगर ना हो फिर तो आप कर सकते हैं, फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये तो थी सांस क्रिया। इससे भी आप भीतर पहुंच सकते हो, इससे भी आपको फायदा मिल सकता है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है। राधा स्वामी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप जी को कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, या पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। एक बार समझ ना आए तो 5-5 10-10 बार सुने। ना ही समझ आए तो मस्त रहें, बस ऐसे मस्त होने के लिए सुने। लगा दें सत्संग, आंख बंद कर लें और अपने भीतर डूब जाएं। तब भी ध्यान लगेगा, कोई विचार आएगा ही नहीं। नींद आ जाए तो सो जाना, उसकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। डर लगे तो डरना मत, ये डर ऐसे ही होता है। मरने से कभी मत डरना, क्योंकि कोई सच में मरता ही नहीं है। जो मरता है वो मन मरता है, हम कभी नहीं मरते। मन से दूरी बनती है। जो भी हो, बस कुछ भी हो जाए, आंख नहीं खोलना। कोई भी अनुभव हो, आभास हो, बस ये देखते रहना कि हो क्या रहा है। बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज रोज नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे। जो भी आनंद लेना चाहता है, मजे लेना चाहता है तो ले सकता है। आपकी अपनी मौज है, शेयर करना हो तो कर सकते हैं, वो भी आपकी अपनी मौज है। सब मालिक की मौज है, सभी से प्रेम प्यार करते रहिए। कोई किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। किसको भला और मंदा कहोगे, सब एक है। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम प्यार देने के लिए। प्रार्थना करता हूँ आप सभी अपने आत्म तत्व को जान पाएं, मेरी यही प्रार्थना है। अब आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।